इनको पता है कि सफाई कर्मचारी राजनीति करने का बहुत बढ़िया मुद्दा है। ये अनपढ़ है, ना ये कोर्ट में जाएगा, ना कोई कानून जानता है। इनको बेवकूफ बनाओ, इनको तो सीधा सीधा परमानेंट कर देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रेणु वैद जैन न्यूज के साथ। आइए पूछते हैं इनकी क्या क्या परेशानियां हैं। बताइए सर। मैम, मेरा नाम कुलदीप चिंडालिया है और मैं जी। अध्यक्ष यहाँ से सादरा साउथ जोन एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन से। जी। तो बताइए सर, क्या परेशानी है? देखिए, परेशानी ये है मैम, हम बार बार आवाज इसलिए उठाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अब आप देख सकते हो यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी कारें लगी हुई हैं। जी। जो भी अधिकारी आता है कोट पैंट शर्ट बढ़िया पहन के आता है, लेकिन वो किस लिए पहन रहा है? वो इसलिए पहन रहा है और इस ऑफिस में वो इसलिए आ रहा है क्योंकि उसका जो एक सफाई सैनिक है उसके देश को सफा कर रहा है। भारत की जैसे राजधानी दिल्ली है, आप दिल्ली का हाल देख लो। जो दिल्ली नगर निगम को स्वच्छ बना रहा है, कौन बना रहा है? एक सफाई कर्मचारी तो बना रहा है, झाड़ू लगाता है। दुनिया जब अपने घर में, जनता जब अपने घर में सोती है ना, 8 बजे 9 बजे उठते, उससे पहले तो हमारा सफाई कर्मचारी 6 बजे बीट पे खड़ा होकर उसको साफ कर देता है। तो सबसे बड़ा सहयोग किसका होना चाहिए? सफाई कर्मचारी का होना चाहिए ना। मैं तो ये कहता हूँ इनको कच्चे पर रखना नहीं चाहिए, कच्चा और एक जिदार शब्द भूल जाना चाहिए। इनको तो सीधा सीधा परमानेंट कर देना चाहिए और कम से कम महीने में हर 10 तारीख को उनको सैलरी देनी। देखिए, जीता जाग का सबूत 12 महीने से सैलरी नहीं है। आइए इनसे जानते हैं, काफी देर से खड़े हैं और काफी परेशान भी है। इनकी क्या प्रॉब्लम्स है, तो बताइए सर। ये सैलरी नहीं यार, 6 महीने से 1 साल हो गई मैडम। 6 महीने हो गए। देखिए, ये बता नहीं पा रहे, हाँ। 6 महीने से आप इनके पहले अपना नाम बताइए। अंशु क्या? अंशु अंशु। हाँ, तो बताइए सर। मेरी सैलरी नहीं है 6 महीने से। 6 महीने हो गए। तो आप परमानेंट? मैं कच्चे अपने बाप की जगह पे लगा हुआ है। अच्छा, अभी आप पापा की जगह लगे हुए हो कच्चे में, तो अभी आप परमानेंट नहीं हो कच्चों में, और 6 महीने से इनकी सैलरी नहीं आई। तो कोई रीजन? प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता बिल्कुल भी इन पे। सब कुछ हम लोग कर रहे हैं, भगवत का काम करवा ये रहे हैं। वही कर्मचारी आप है। बताइए। देखिए, ये वही कर्मचारी है, जैसे सर ने बात करी थी चौहान साहब ने। ये पहले इनके जो पिताजी थे परमानेंट थे, लेकिन वो गुजर गए। लेकिन उनके बाद फिर इन्हें 89 दिन पे लगाया गया, फिर दूसरी 89 दिन पे लगाया गया। लेकिन बड़े दुख की बात तो ये है, एक सफाई कर्मचारी जो हमारे देश को सफा करता है, दिल्ली को स्वच्छ बनाता है, ऐसे सफाई कर्मचारी को पहले पहली सेक्शन देते हैं, फिर ये दूसरी सेक्शन देते हैं, फिर डेली वेजर होने के लिए बोर्ड के लिए फाइल जाते हैं हेडक्वार्टर, और वहां से इतने बड़े बड़े ऑब्जेक्शन लगाते हैं। अगर इनको पैसा दे तो टेबल के नीचे, जैसे साहब ने बताया था, टेबल के नीचे से पैसा चला जाता तो बोर्ड में से फाइल। ये तो सर ने बिल्कुल सही बात कही है कि टेबल के नीचे से अगर साथ पैसा दिया जाए। मैं पूछना चाहती हूँ भाई, तेरे पापा की कब डेथ हुई थी थोड़ा सा तो और जॉब कब मिली थी? 20 में। पापा के पैसे मिले कि नहीं मिले? कुछ नहीं मिला। किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी? नहीं। क्यों नहीं करी? मतलब क्या हार था यहाँ पे? धक्के खा रहा था। किसी नेता से मिला? किसी अफसरों से मिले? सबसे मिले, सबसे मिले? किसी ने कुछ नहीं सुना। अब हम आपका काम कराएंगे, हमारे भाई खड़े, नेता लोग भी खड़े, हम भी खड़े, आपकी पूरी पूरी हेल्प करेंगे। और ये हम लोग आप इनसे बात ये हमने इनका मुद्दा उठाया है मैम, जी। जब भी तो इनकी फाइल हेडक्वार्टर पहुंची। आज मनोज भाई, सूद साहब और हम इनकी फाइल दर दर भटकते रहे, पर यहाँ का एक भ्रष्ट अधिकारी ने ये नहीं सोचा कि 6 महीने में कर्मचारी कैसे खा रहा होगा, कैसे घर का इसका गुजारा चल रहा होगा। कोई भी एक अधिकारी इसको देखने नहीं आया। लिहाजा हम लोगों को फाइल पे एसएस साहब, एओ, एसी, डीसी से पास करा के, और इतनी विडम्बना की बात है, फाइल यहीं पड़ी और कर्मचारी को कहते थे हेडक्वार्टर गई है। अब हमारे बीच है प्रमोद महरेलिया सर जी। अब इनके बारे में बताइए सर। आप देखिए, सच्चाई तो ये है कि हमारा जो कर्मचारी है अनपढ़ है और इनको अंधेरे में रखना इन्होंने एक अपना पेशा बना लिया है। इनको पता है कि सफाई कर्मचारी राजनीति करने का बहुत बढ़िया मुद्दा है। ये अनपढ़ है, ना ये कोर्ट में जाएगा, ना कोई कानून जानता है। इनको बेवकूफ़ बनाओ, इनसे 4-4 बीट कराओ, इनसे 5-5 बीट कराओ, इनको समय पे तनख्वाह मत दो, इनको डेथ हो जाए तो पेमेंट मत दो। इन लोगों को गरीब रखने का बहुत अच्छा तरीका इनके पास है। लेकिन जब तक एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन है, हम लोग फाइलें उठाने वाले लोग नहीं हैं। हमारा सीधा सा फंडा है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं। ऑन रिकॉर्ड में बता रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं। आप कहीं भी चले जाइए, कोई भी कर्मचारी दिल्ली का या दिल्ली के बाहर का कहीं का भी हो, मेरा नाम प्रमोद महरोलिया है, एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन से के पास आप आए, अपना काम फ्री में कराए। आप आए, आप अगर यदि ये सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं, भाई ध्यान से सुन लो, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सर को मैं सो एंड सो मेरा नाम है और मेरा काम करा दो। ये नहीं, ये चलने वाला नहीं है। आपको आना पड़ेगा। मुझे क्या पता आप कौन हो।
हो सकता है भाई आप कोई चोर हो सकता है आप किसी और के आ रहे हो, अपने पेपर लेके आओ, अपनी फाइल लेके आओ, आपके साथ चलने के लिए मैं तैयार हूँ, रात दिन चलने के लिए तैयार हूँ। यदि आपका काम ना हुआ तो हमारी जिम्मेदारी, हर चीजों से हम लोग काम करने के लिए तैयार है, फ्री ऑफ कॉस्ट काम करने के लिए तैयार है। आपका काम, सच्चाई तो ये है भाई, आप खुद लोग ना खुद जागरूक नहीं हो। हम लोग आज रोते फिर रहे हैं कि हमारे काम नहीं हो रहे, हमारे काम नहीं हो रहे, घर से बाहर नहीं निकलते हो, यहाँ पे मीडिया पर हम लोग आकर के फिर चिल्लाने लगते हैं। हमें ये नौबत क्यों आ रही है जब आप पढ़े लिखे नहीं है, आपके नेता तो पढ़े लिखे है भाई। मैंने एमए किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, एसआई का डिप्लोमा किया हुआ है, आप हमसे मदद ले लीजिए। आप हम आपकी एप्लीकेशन, आपके फॉर्मेलिटीज सारी पूरी करने के लिए फ्री में तैयार करने के लिए तैयार है, आपकी प्रोसेसिंग करने के लिए तैयार है, आपकी फाइल को चलाने के लिए तैयार है। आप हमारे पास आइए तो सही। जो भी लोग हमारे पास आए हैं हमने उनका काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। पूरा रोड से लेकर कोर्ट तक जहां हमें जाना पड़ेगा वहां जाएंगे। किसी भी अधिकारी को, चाहे कितने बड़ा अधिकारी हो, अगर उसके दिमाग में एक गलतफहमी है कि ये वाल्मीकि समाज से है और अनपढ़ लोग हैं, तो वो अपनी गलतफहमी निकाल दो भाई, किसी को बख्शेंगे नहीं। हमारे बीच में आप देख सकते हैं रेणु जी, ये माता जी है, इनको 28 साल हो गए काम करते हुए, 28 साल से इनका परमानेंट नहीं किया गया, आज 1 साल रह गया। मंगत राम जी कहाँ चले गए? मंगत राम जी इसी महीने में रिटायर हो रहे हैं। ये रजनीश जी है 97 के लगे हुए हैं, सीबीआई में रिकॉर्ड चला गया तो परमानेंट नहीं किया जा रहा है। ये भाई खड़े हुए हैं, उनकी तनख्वाह नहीं दी जा रही है 5-8 महीने से। ये क्या चल रहा है? मतलब आप ना तनख्वाह दे रहे हो, ना परमानेंट कर रहे हो, ना किसी ने बहुत 1000 बहाने आपके पास काम करने के लिए। आप खुद माता जी से बात कर लिया, आपको बता देगी। बताइए मैम, आपकी क्या परेशानी? मेरी ये परेशानी है कि मैं भागदौड़ अपना कर, मेरे को पक्का करो, लेकिन ये कहते हैं तुम्हारे। क्या आप अभी तक पक्के नहीं हुए? नहीं, मैम? मैं पक्की नहीं हुई। तो कितने साल हो गए मैम आप? मुझे 28 साल हो गए यहाँ पर काम करते, 28 कच्चे साल। में है। तो अभी रिटायरी है इस मंथ है, अगले साल है? नहीं, मेरे को तो भी एक साल तो अभी तक आप कच्चों में हैं, अभी आप पक्के नहीं हुए। पक्की नहीं हुई। मैं पक्का होना चाहती हूँ। तो अभी आपकी क्या कोशिश है इसमें? मेरी कोशिश है, मैं भागदौड़ तो कर रही हूँ और मेरे से यही, मैं बहुत दिनों से कह रही हूँ, कहते हैं काम नहीं हो रहा। अभी मेरे साथी मंगत राम, उनका ये 15 दिन रह गए रिटायरमेंट। जब मैंने उनकी हालत देखी, मैंने कहा अभी तो मेरे पास तो बिल्कुल भी समय नहीं है। मैडम इनकी कोई कोशिश नहीं है। ये लोग आते हैं, अधिकारी के पास आते हैं, इनको कह देते हैं कि 8 दिन में आना, फिर 8 दिन में आते तो फिर कहते हैं 15 दिन में आ जाना, फिर 15 दिन में आते तो कहते हैं कि फिर 8 दिन में आ जाना। ये ड्रामेबाजी है, काम करना नहीं चाहते। जब आपके पास फाइल रखी है, आप उसको या तो आगे करिए, पीछे करिए। आपको यदि लग रहा है उसमें कोई ऑब्जेक्शन है, कोई कमी है, तो उसका कागज को मांग लीजिए। आपको लगता है आधार कार्ड में कमी है तो आधार कार्ड को मांगिए। आपको लगता है कि बैंक की स्टेटमेंट में कोई दिक्कत है, उसको मांगिए। आपकी नियत होनी चाहिए काम करने वाली, नियत नहीं है काम करने की डिपार्टमेंट की, सीधी सी बात ये है। जैसा कि आपने देखा कि हम एमसीडी के कर्मचारियों से मिले और अलग अलग कहानियां हमको सुनने को मिली। अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और फॉलो जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।